हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं विलयन की। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि विलयन क्या है, विलय विलायक क्या है और इसको अब हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विलयन क्या है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है समांगी। समांगी मतलब जब दो या दो से अधिक जो पदार्थ है वो एक दूसरे में पूरी तरह से मिल जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, चीनी का घोल हुआ, टिंचर आयोडीन, वातित पेय या पीतल। पीतल भी एक समांगी मिश्रण है ठोस का। तो एक विलयन के दो भाग होते हैं। अगर हम देखें, एक है विलय और एक है विलायक। विलायक विलयन का एक ऐसा घटक है जिसकी मात्रा विलय से अधिक होती है। जैसा कि एग्जाम्पल अगर हम देखें, ORS। ORS बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी में हमने चीनी और नमक का घोल तैयार किया है जिसको हम ORS कह रहे हैं। अब चूंकि हम पानी से कम मात्रा में चीनी और नमक को मिलाते हैं, इसलिए यहाँ पर पानी क्या है? विलायक है और चीनी और नमक दोनों विलय है। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिसकी मात्रा कम है, तो जो कम मात्रा में है वो हमारा क्या है? वो हमारा है विलय। और जिसकी मात्रा अधिक है वो हमारा क्या कहला रहा है? वो हमारा कहलाता है विलायक। ये हम बात करें कि अगर एक ठोस है और एक द्रव अवस्था में है। ठीक है, अगर दोनों ही द्रव अवस्था में है तो जिसकी मात्रा कम है वो विलय है और जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक होता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें देखते हैं हम, विलयन को आम तौर पर केवल एक तरल पदार्थ के रूप में समझा जाता है। जैसा कि अभी मैं आपको कह रही थी, जैसे कि अगर हम ठोस, द्रव या गैस को देखें, लेकिन प्रकृति में जलीय विलयन के अलावा ठोस विलयन के हमारे उदाहरण हो गए, जैसे मिश्र धातु है, या वायु की हम बात करें, वायु में बहुत सारी गैसें आपस में मिली हुई होती हैं, तो ये एक मिश्रण है। तो ये भी उदाहरण है हमारे जलीय विलयन के या मिश्रण के, जिसके अंदर की हम देख रहे हैं गैसीय अवस्था वायु है या जो हमारा मिश्र धातु है। तो ये भी एक तरह से ये गैस की अवस्था हो गई और ये हमारी ठोस की अवस्था हो गई, जो हमारे उदाहरण हो सकते हैं विलयन के। अब विलयन में क्या क्या गुण हैं? तो विलयन, जैसा कि हम कह रहे हैं कि एक समांगी मिश्रण है और समांगी के साथ साथ ये स्थायी मिश्रण भी होता है। अब विलयन के कणों का आकार अगर हम देखें तो इतना छोटा होता है कि उन्हें हम आंख से नहीं देख सकते। ठीक है, तो अपने इन्हीं छोटे आकार के कारण विलयन के जो कण हैं वह गुजर रहे प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, इसलिए इस विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। अब यहाँ पर हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि अगर अंधेरे कमरे में किसी एक छोटे से छेद से अगर रोशनी कमरे में आ रही है तो आप वहां पर क्या देखते हो? डस्ट पार्टिकल्स देखते हो, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वायु जो है वो उस प्रकाश की किरण को फैला रहे हैं और हमें वो प्रकाश की किरण उस कमरे में नजर आ रही है। लेकिन जो हमारा विलयन है, उस विलयन के कण, जैसा कि हम कह रहे हैं कि इतना छोटा है, 1 नैनोमीटर, तो इतना छोटा होने के कारण उसके जो कण है वह प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है। और जो विलय कणों के छोटे आकार के कारण अगर हम उसको छानेंगे तो वह छानन विधि से विलयन में से होकर अलग नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए, अगर आपने चीनी या नमक को अगर आपने पानी में घोल दिया, तो जब उसको घोलने के बाद अगर हम उसको छाननी से उसको छानेंगे तो क्या होगा? उस छाननी के ऊपर कोई भी नमक का कण नहीं आएगा, यानी कि वो कण इतने छोटे हैं कि वो पूरी तरह से उसमें पानी में घुले रहते हैं। अब प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, विलयन क्या है और उदाहरण सहित बताइए। अभी जैसे हमने बात की कि विलयन क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है एक ठोस और एक द्रव का हमने उदाहरण दिया है। उसके साथ साथ अभी हमने विलयन के और उदाहरण देखे थे, मिश्र धातु और गैस का भी, वायु जो है वो भी एक विलयन का उदाहरण है। अब विलय और विलायक को परिभाषित कीजिए। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, विलय क्या है? विलय जिसकी मात्रा कम हो उसको हम क्या कह रहे हैं? विलय कह रहे हैं। कम हो, या जैसे अगर हमारे पास ठोस और द्रव है तो ठोस और द्रव में
फिर मैं उसी बात को रिपीट करूं कि जिसकी मात्रा कम है तो वो हमारा विलय होगा, और विलायक क्या होगा, जिसकी मात्रा अधिक है उसको हम विलायक कहते हैं। तो अगर हमारे पास ठोस और द्रव है तो द्रव क्या कर रहा है, इस ठोस को अपने अंदर घोल रहा है, तो द्रव यहाँ पर विलायक का काम कर रहा है। तो डेफिनेटली इसकी मात्रा अधिक ही होगी, और अगर मात्रा जिसकी कम है वह विलायक है। तो अगर हम ठोस और द्रव ले रहे हैं तो अगर जिसकी मात्रा कम है वो हमारा हो गया विलय, और जिसकी मात्रा अधिक है वो हमारा विलायक होगा। थर्ड प्रश्न हम देखते हैं, दिए गए विलयन में विलय और विलायक की पहचान कीजिए, यह भी उल्लेख करें कि क्या ये ठोस, तरल या गैस है। तो सबसे पहले अगर हम हवा की बात करें तो हवा में विलय और विलायक की अगर हम बात करें तो हवा में क्या है, सबसे अधिक हमारी कौन सी गैस है। सबसे पहले तो हम ये बात करें कि ये सभी जो है हमारे विलयन हैं, और इस विलयन के अंदर हवा में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक होती है, और बाकी गैसेस जो हैं उनका रेशियो कम होता है। तो हवा जो है वो वहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो उसको हम विलायक मान सकते हैं, और बाकी की जो गैसें उसमें उपस्थित हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो विलय उसके अंदर हैं। उसके बाद दूध एवं पानी। दूध एवं पानी में अगर हम देखें तो जो दूध है वो क्या है, विलय है, और पानी जो है वो विलायक। पेप्सी की अगर हम बात करें तो पेप्सी के अंदर क्या है, कार्बोनेटेड ड्रिंक है, इसमें गैस है और पानी है। तो जो गैस है वो हमारा क्या होगा, विलय होगा, और जो पानी है वो विलायक होगा। आर्द्र हवा में हमारे दो चीजें हैं, एक तो गैस है अलग अलग, और उसके साथ साथ आर्द्र की हम बात करें तो गैस है और उसके साथ साथ नमी है या पानी है। तो यहाँ पर जो गैस है वो जो है यहाँ पर विलय है, और नमी जो है उसके अंदर जिसमें गैसें घुली हुई है वो हमारी यहाँ पर विलायक का काम कर रही है। अब समुद्री जल में क्या है, समुद्री जल में नमक है, तो नमक जो है वो विलय है, और जो पानी है वो विलायक है। अब हवा में प्रदूषक, तो प्रदूषक जो है, जो भी उसके अंदर प्रदूषक गैसें भी हो सकती हैं, है ना, डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो ये सब जो है वो विलय है, और हवा जो है वो विलायक है। तो इस तरह से इन उदाहरण को हम अपनी कॉपी में लिखकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक विलयन के गुण धर्म लिखें। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं 4 गुण धर्म हमें दिए हुए हैं, तो इन 4 गुण धर्मों को हम इस आंसर के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन कह रहा है, जलीय विलयन क्या है, एक उदाहरण सहित समझाइए। तो जलीय विलयन का क्या मतलब हुआ, जलीय शब्द हो गया मींस जल। तो किसी भी पदार्थ को जब हम जल के अंदर घोलते हैं, है ना, पदार्थ को हमने क्या किया, किसी जल के अंदर घोला, तो ये जो हमारा विलयन बनेगा इसको हम जलीय विलयन कहते हैं। ये हमारा जलीय विलयन है, और इसके अंदर जो हमारा पदार्थ है वो पदार्थ क्या है, वो विलय है, और जो जल है वो हमारा विलायक का काम करता है। ठीक है, तो उदाहरण हम यहाँ पर दे सकते हैं कि कोई भी पदार्थ हो गया, मान लो चीनी है, नमक है, उसको हमने जल के अंदर घोला, है ना, तो इसके साथ साथ हम शिकंजी जैसे है, तो शिकंजी में हम चीनी के साथ साथ और क्या ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, है ना। तो ये नींबू है, तो नींबू और चीनी ये हमारे विलय हो गए, और उसमें जो जल है वो विलायक का काम करता है। तो ये उदाहरण इसमें हम देख सकते हैं, और भी आप अपने आसपास बहुत सारे उदाहरण स्टूडेंट्स देख सकते हैं। होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी, ये क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।